तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं जया बच्चन के बारे में। तो जया बच्चन के एक वायरल वीडियो की वजह से उन्हें थोड़ा हेट मिल रहा है। वेल गाइस पास्ट में भी शायद से आप लोग ने देखा ही होगा कि इनके कुछ रूड वीडियोस वायरल जाते रहते हैं जहां पर वो मीडिया से या फिर कुछ लोगों से उतने अच्छे से बात नहीं करती है। वेल अब कल से ये वाला क्लिप भी सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि शायद से उनकी एक फैन पीछे रहती है तो वो उनको पीछे से टैप करके बुलाती है। शी वॉज स्माइलिंग एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर। बट जया बच्चन की तरफ से बहुत ही रूड रिएक्शन आता है। पहले तो वो पीछे मुड़ते ही काफी रूड वे में देखती है एंड फिर उस वुमेन का हाथ पकड़ के उन्हें ऐसे साइड हटाने लगती है। तो ये चीज को देखकर लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, सो रूड, डिस्गस्टिंग बिहेवियर एज ऑलवेज, शी इज सच अ हार्टलेस लेडी एंड बाकी कमेंट्स भी आप रीड कर ही सकते हो। एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट बीइंग रूड, तो क्या क्रिकेटर ट्रेविस हेड अपने फैंस के साथ रूड थे? वेल करेंटली वो आईपीएल के लिए खेलने आए हुए हैं, उनका टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। तो ऐसे पब्लिक एरिया में जब वो शॉपिंग कर रहे थे तब कुछ फैंस उन्हें स्पॉट कर लिए थे एंड उसके बाद क्या हुआ था आप ये क्लिप में देख सकते हो। Please try to understand. So we all Hyderabadi love you. So at least you have to give some response. At least we always support you, but you are not giving any response to our this. He's showing too much attitude, sir. He's showing too much attitude. I have asked him for at least 5 to 6 times to give at least one photo because we Hyderabadi love you a lot. So he's telling no, I can't. Actually जो भी अपने हैदराबाद यहाँ सर पे चढ़ा लिए थे, बहुत एक्सपीरियंस था। एज ए फॉलोवर भी हो तो बंदे को इतना सपोर्ट करे अपन ट्रैविस हेड को, बट बंदा जो है कट पे रख दिया। नाउ ट्रेविस हेड फोटो लेने से मना कर दिए थे जो कि ये फैन को रूड लगा था, बट मैक्सिमम कमेंट्स उनके सपोर्ट में आ रहा है कि भाई उनका प्राइवेसी है, अगर वो सोशली अवेलेबल नहीं है तो उनके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना सीखो। वो बस अपना शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं, वो आपको पोलाइटली नो भी बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उनको पर्सनल स्पेस दो। अब प्राइवेसी तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा इनकम कमाना, राइट? वेल जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है मैं तो यूज करता हूँ बिनोमो, एक स्मार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि दोनों बिगिनर्स एंड प्रोज के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि भाई अगर तो आप इसमें नए हो तो यहाँ पर आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है जहां पर आप फ्रीली अपना ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क ऑफ लॉसेस। और भाई इसका ट्रेडिंग सिग्नल फीचर यूज करने से तो आपको रियल टाइम में एक्सपर्ट क्लूज मिलते हैं जिसका आप मस्त फायदा उठा सकते हो। कैसे? चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अभी मैंने बिनोमो ऐप को ओपन कर लिया एंड यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल फीचर को अगर आप टैप करते हो तो आपको कुछ समय में ट्रेड सिग्नल्स मिलेगा। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर सिग्नल मिला है कि ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने इसको फॉलो करके 8000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। लेट्स सी ये राइट होता है या रॉन्ग। अभी तक तो ये काफी बढ़िया चल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंड ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड इज अबाउट टू एंड बूम, हम लोग का ट्रेड बिल्कुल सक्सेसफुल रहा एंड 14,800 रुपीज अकाउंट में आ भी चुके हैं। भाई ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आप इंस्टेंट डिपॉजिट्स कर सकते हो, इतने सारे मेथड्स है जैसा कि यू कैन सी, एंड विड्रॉल भी काफी आसानी से हो जाता है सीधे आपके बैंक में। ऊपर से इसका एक इन ऐप स्टोरीज फीचर है जिसके थ्रू आपको रीसेंट अपडेट्स इजीली पता चल जाते हैं। बट हाँ गाइस हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हमेशा अपने जिम्मेदारी एंड समझदारी से इन्वेस्ट करना। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो सीएसके टीम को इस चीज की वजह से हेट मिल रहा है। वेल गाइस कल था रामनवमी एंड इसको करोड़ों लोग सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया पेजेस विश भी करते हैं अपने फॉलोअर्स को। बट सीएसके की तरफ से जब विश नहीं आया तब उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। कुछ लोग पॉइंट आउट करके दिखाने लगे कि भाई बहुत पहले वो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे भी विश किए थे, ईद मुबारक विश किए एंड मेरी क्रिसमस पे भी पोस्ट डाले थे, बट रामनवमी के लिए उनके तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं आया। शेम ऑन सीएसके। बहुत सारे उनके अगेंस्ट ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान वर्सेस आसिम रियाज के बारे में। तो फुकरा इंसान एंड आसिम के बीच में एक बहुत ही सीरियस लफड़ा स्टार्ट हो गया एंड थिंग्स वेंट फिजिकल। यस गाइस करेंटली बैटल ग्राउंड्स करके एक शो स्टार्ट हुआ है जहां पर ये लोग दोनों भी मेंटर्स हैं। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ था, दोनों एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे थे, बट धीरे धीरे ये चीज काफी ज्यादा सीरियस चला गया जब फुकरा इंसान एक जगह आसिम को जिम ट्रेनर कह दिए थे। तो आसिम उन्हें रिप्लाई दिए थे, नहीं तो ये क्या है जिम ट्रेनर, व्लॉगिंग से क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ दिया भाई? जिस पर फुकरा इंसान कहे मैंने ये बोला ही नहीं है, किसी भी बात का मुद्दा बनाएगा क्या? एंड इसके बाद दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगे एंड थिंग्स गॉट फिजिकल, जिसके बाद आसिम बोलते हैं जाके व्लॉग का कैमरा पकड़ बस तू।
एंड फुकरा इंसान उन्हें कहते हैं ये जो व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो इसी शो के दौरान फुकरा इंसान गॉट हिज शोल्डर डिसलोकेटेड। यस गाइस, बेसिकली एक फिजिकल टास्क चल रहा था उनके एंड आसिम के बीच में, जहां पर फुकरा इंसान डंबल्स को उठाकर भाग रहे थे एंड एक जगह रख रहे थे। तो एक जगह शायद से वो स्लिप हो गए एंड ही फेल डाउन ऑन हिज शोल्डर्स एंड उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। लिटरली भाई वो बहुत ज्यादा पेन में थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सब लोग आकर उनकी हेल्प कर रहे थे एंड इमीडिएटली उनको सेट से फिर बाहर ले जाया गया उनकी ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रेम आनंद जी महाराज के बारे में। तो प्रेम आनंद जी महाराज की तरफ से एक अर्जेंट नोटिस रिलीज किया गया। वेल गाइस, उनके इंस्टाग्राम में एक पोस्ट के थ्रू फॉलोअर्स को अवेयर किया गया कि उनका एआई कंटेंट आजकल काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर लोग उनके क्लिप्स को उठा रहे हैं एंड दूसरे लैंग्वेजेस में या फिर उसे कंप्लीटली चेंज करके अपना ही मैसेज फैला रहे हैं, जिससे कि लोग काफी ज्यादा मिसलीड हो रहे हैं एंड ये चीज बहुत ही गलत है। तो अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट किए कि ऐसे कंटेंट को शेयर ना करें एंड ऐसे वीडियोस से मिसलीड ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एसीपी प्रद्युमन कंट्रोवर्सी के बारे में। तो एक्टर शिवाजी सतम, जो कि ओजी एसीपी प्रद्युमन कैरेक्टर को प्ले करते हैं इन दी सीआईडी शो, क्या उन्हें ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया गया है? वेल गाइस, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एक्टर पार्थ उन्हें अब शो में रिप्लेस करने वाले हैं। बट शिवाजी सतम बोले कि उनको ऐसा कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया बाय द मेकर्स। वो बोले आई हैव नो क्लू अबाउट दिस, मैं बस कुछ टाइम के लिए शो से ब्रेक लिया हूं एंड मेकर्स को ही पता है कि आगे क्या होगा एंड इवन इफ माय ट्रैक इज ओवर आई एम ओके विद इट। बट अभी तक मेरे को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। लेकिन शो में जो दया एंड अभिजीत का रोल प्ले करते हैं वो काइंड ऑफ कंफर्म कर दिए हैं कि पार्थ ने शिवाजी सातम को रिप्लेस कर दिया है। वो बोल रहे थे कि नो वन कैन रिप्लेस हिम। बहुत ही अधूरा जैसा फील हो रहा है सेट्स पे उनके बिना। हम लोग उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हम लोग को टाइम लगेगा टू एक्सेप्ट पार्थ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उर्वशी रौतेला के बारे में। तो केआर के उर्वशी रौतेला को थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल गाइस, ट्विटर में वो एक्टर जावेद जाफरी का एक क्लिप शेयर किए थे, जहां पर वो बोले थे कि उर्वशी हैज 70 मिलियन फॉलोअर्स। क्या ये चीज उनके मूवी टिकट्स में ट्रांसलेट करता है? इट डजंट वर्क दैट वे। तो इसी चीज पर केआरके कहे जावेद भाई इज 100% करेक्ट। उर्वशी इज हैविंग 70 मिलियन फॉलोअर्स, बट उनका फिल्म 7 लाख रुपए का भी ओपनिंग नहीं ले सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आर माधवन के बारे में। तो आर माधवन बोले कि वी आर लूजिंग आवर ऑडियंस टू के पॉप। यस गाइस, रिसेंट टाइम्स में आपने देखा ही होगा कि के पॉप एंड के ड्रामास काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। स्पेशली इंडियन टीनेजर्स काफी ज्यादा इन शोज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए आर माधवन कहे कि मेरे को पता है कि कुछ बच्चे कोरियन में बात करते हैं एंड दे यूज इट एज अ सीक्रेट कोड टू नॉट लेट देयर पेरेंट्स नो व्हाट दे आर कन्वर्सिंग अबाउट। हम लोग अपने ऑडियंस को कैसे लूज कर दिए टू देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के ऐसे हरकत के बारे में जिसकी वजह से उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा। वेल गाइस, रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर कंट्रोवर्सीज कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ऐसे ही एक पर्सन जब एक वेंडर के पास गए एंड ही वाज नॉट टॉकिंग इन मराठी, तो वो वेंडर को फोर्स करने लगे थे कि भाई मराठी में बात करो। बट देन आसपास के लोग इकट्ठा हो गए एंड वो उसी पर्सन को बोलने लगे कि तुम अब हिंदी में सॉरी बोलो। आप खुद देख लीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ था। मराठी मध्ये पण मी समोरची मराठी बोलतो ना, तो पण त्याला पण बोला मराठी। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? तूने ये बोला मुमरा पूरा बंद करा दूंगा, ये बोला। मैं क्या पूछ रहा हूँ? तूने ये बोला, क्या बोला? क्या बोला? गलती हो गई मुझे, क्या बोला मुमरा? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रैपर के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस, एक रैपर का ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो ये बीच रास्ते में अपने गाड़ी को लगा दिए हाईवे में एंड ही कॉज्ड अ ह्यूज ट्रैफिक जैम जस्ट बिकॉज वो अपना म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते थे। भाई सीरियसली यार, पीछे इतने सारे गाड़ियां एंड वो अपना आराम से म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं GTA इन रियल लाइफ के बारे में। तो गाइस, एक यूएस में एक पर्सन को पुलिस चेस किए थे एंड लिटरली GTA वाला सीन हो गया था इन रियल लाइफ। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो अक्यूज्ड है वो अपने गाड़ी को बहुत ही हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर पर आवर पे, दैट टू विदाउट अ लाइसेंस प्लेट। तो जब कॉप्स उन्हें पुल ओवर करने की कोशिश किए तब वो नहीं रुके, इनफैक्ट वो सिग्नल को भी तोड़ दिए। अब कुछ टाइम तक कॉप्स उन्हें चेस किए बट ड्यू टू सेफ्टी रीजंस वो उन्हें छोड़ दिए। बट लेटर पुलिस के पास 3 वीडियोस पहुंचा उस अक्यूज्ड का सोशल मीडिया के थ्रू, जहां पर वो ब्रैग कर रहे थे एंड बोल रहे थे आई एम इन GTA ब्रो। वो लिटरली वीडियोस में अपने हाथ में गन रखे थे एंड GTA करके चिल्ला रहे थे। इनफैक्ट वो अपने कार से ब्राउन रैप को भी हटा दिए थे ताकि उनका कार सिल्वर दिखे एंड पुलिस उन्हें ना पकड़ पाए, एग्जैक्टली लाइक GTA स्टाइल। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MK अली गेमर ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन गणित अंक ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स।
सब्सक्राइबर्स, देन बेबी एलिस ने कंप्लीट कर चुकी हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली शीला के शंकर को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाइस, अगर आप भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो बिनोमो ऐप को अभी जाकर फटाक से डाउनलोड कर लो। ये प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, एंड मैंने भी इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है। तो जाओ डेमो अकाउंट के थ्रू स्टार्ट करो और स्मार्ट ट्रेडिंग के मजे लो। बाकी अगर तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।